हेलो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में बना रहे हैं। वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक अच्छा खासा बड़ा रेजिस्टेंस हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है, जिसको कि मान लेते हैं यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये है R1 है और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। ओके, तो ये जो गैल्वेनोमीटर जी है तो इसका रेजिस्टेंस भी हम लोग जी ही मान लेते हैं। तो ये जब कनेक्टेड है तो इसका दो टर्मिनल है, इस तरह से यही दो टर्मिनल क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, किसी भी जगह पे अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो बस इन्हीं दो टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज मेजर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो आपका वोल्टमीटर है, ये जो वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर वोल्टमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में, दूसरे सिचुएशन में जब हम लोग देखते हैं कि दूसरे सिचुएशन में क्या होता है कि इसी में क्या हो रहा है, यही सिचुएशन है और यहां पे क्या है, आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, R2 को, R2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं और ये जो मेजर कर पा रहा है, ये मेजर कर पा रहा है V2 वोल्टेज मेजर कर पा रहा है। नेक्स्ट फिर हमसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा ही सेम सिचुएशन को क्या करो कि अगर आपको मेजर करना पड़े वोल्टेज यहाँ पे 2V है ना, तो आपको R3 का जो वैल्यू यहाँ पे R3 अगर हम मान लो कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज हम कितना मेजर करेंगे, 2V। तो यहाँ पे जो R3 है तो R3 को हमको बताना है किसके टर्म में, हमको बताना है R1 है ना, और R2 के टर्म में। किसके टर्म में, R1 और R2 के टर्म में। ओके, चलिए, तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से अगर जो गैल्वेनोमीटर जो है मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा किसी भी करंट के लिए, वो दिखाएगा IG के लिए। ओके, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है आपका V, और ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके किसके क्रॉस हो रहा है, ये गैल्वेनोमीटर के क्रॉस। गैल्वेनोमीटर का हम लोगों ने रेजिस्टेंस क्या ले लिया है, IG इंटू क्या है, G इसका क्या है, रेजिस्टेंस है, और IG इंटू क्या होगा आपका, R1 होगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया आपका। तो V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे IG प्लस G प्लस क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या लिख सकते हैं, इस सिचुएशन में सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा, IG के लिए ही दिखाएगा। यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो V/2 है और वो है IG इक्वल टू G प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं IG को अगर लिखेंगे हम लोग किसके टर्म में, V और ये G के टर्म में, IG इक्वल टू हो जाएगा आपका V/G प्लस R1 हो जाएगा। ओके, और इसी चीज को अगर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, IG का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये V/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/G प्लस R1, और ये हो जाएगा G प्लस क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, G R1 और R2 के टर्म में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, V कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा G प्लस R1 इक्वल टू 2G प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, तो G प्लस ये R1 इक्वल टू 2G प्लस 2R2 है। ओके, तो 2G है तो यहाँ पे 2R2 इधर चला जाएगा, R1 माइनस हम लोग लिख सकते हैं 2R2 इक्वल टू 2G माइनस क्या लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं। तो G का वैल्यू सीधे लिख सकते हैं R1 माइनस 2R2, G का वैल्यू लिख सकते हैं इतना। ओके, तो G का वैल्यू हम लोगों ने लिखा। यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है यहाँ पे ये R3। ओके, तो चलिए R3 अगर यहाँ पे अगर हम लोग उसी इक्वेशन को लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे IG इक्वल टू क्या है, 2V को मेजर करना है। ओके, और यहाँ पे भी होगा G प्लस क्या हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। ठीक है, तो G का वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो G का वैल्यू R1 और R2 के टर्म में आ जाएगा, और IG यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं IG/V का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे यहाँ से अगर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, ये है इक्वेशन, मान लीजिए आप इसको इक्वेशन 1, और यही 1 का वैल्यू कहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं, 1 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किए हैं IG में, और फिर ये हो गया, ये आ गया आपका इक्वेशन, इसको इक्वेशन आप मान लो 2। ठीक है, तो अब अगर हम लोग, और ये है यहाँ पे इसी चीज को अगर हम लोग फर्दर लिखना चाहेंगे, फर्दर लिखना चाहते हैं तो कुछ बस यहाँ पे एक्सप्रेशन को चेंज करना है आपको। तो IG बाई क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, या V बाई, या ऐसा लिख लेते हैं V/G प्लस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/IG, V/IG।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू, इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये वैल्यू इस इक्वेशन को मान लीजिए आप लोग 3 इक्वेशन है ना, तो सब्सटीट्यूटिंग क्या है तुम्हारा इक्वेशन 3 इन, है ना, अबव क्या है इक्वेशन, ठीक है ना, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन अबव इक्वेशन, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसी चीज को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी प्लस R3 इक्वल टू लिख सकते हैं V बाय क्या लिख सकते हैं, G बाय R3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू लिख सकते हैं V बाय RG, और V बाय IG का वैल्यू इतना है, तो G प्लस R3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू V बाय IG का वैल्यू कितना है, G प्लस R1 है, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, G प्लस R3 इक्वल टू 2G प्लस 2R1, ओके। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका, ये सबको उस तरफ लेके चले जाएंगे, R3 इक्वल टू 2G माइनस G प्लस 2R1, ये वैल्यू आ जाएगा G प्लस 2R1, ओके। तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया G का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते, G का वैल्यू यहाँ है R1 माइनस 2R2 है, R1 माइनस 2R2 है, प्लस 2R1 है, तो 2R1 और 2R1 नहीं, तो 2R1 है, ये हो जाएगा आपका 3, ये आपका हो जाएगा 3R1 माइनस 3R1 माइनस 2R2, ओके। तो यही आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन R1 और R2 के टर्म में। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।